बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। रमज़ान का महीना हो और ऊपर से बारिश का मौसम हो और कोई अच्छे स्नैक्स ना बनाए जाएं, ये तो हो नहीं सकता। आज हम बनाएंगे इफ्तार में चिकन कचौरी। बहुत ही मज़े की बनती है ये अगर ऑथेंटिक तरीके से बनाई जाए तो। बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक परात में पानी को ऐड किया है। नीम गर्म पानी हमने लिया है और उसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया है 3 टेबल स्पून, और बीच में ही नमक ऐड कर दिया है हमने 1 टीस्पून। ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, वो प्रोफेशनल किस्म के शेफ़ हैं। तो आपको पता है मेल जो शेफ़ होते हैं तो वो फीमेल को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो बहुत अच्छी ऐसी चीज़ें स्नैक्स वगैरह बनाते हैं, कचौरी समोसा इस तरह की जलेबी वगैरह। तो ये आज बना रहे हैं तो वो अपने तरीक़ेकार से बना रहे हैं, तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी भी साथ ऐड कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा ऑयल भी साथ ही ऐड कर रहे हैं। नमक आप टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। डो आपने हार्ड तैयार करनी है, क्योंकि अगर ज़रा भी नरम सी हुई ना तो फिर आपकी कचौरियाँ सही खस्ता नहीं बनेंगी। ये मैदा हमने लिया है 750 ग्राम मैदा लिया है। 3 कप हमने मैदे के लिए मेजरमेंट के हिसाब से। तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा। तो इस तरह से आपने इसको अच्छे से गूंद लेना है। डो आपने तैयार कर लेनी है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस तरह से हमने डो तैयार कर लिए। अब छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेंगे इस तरह से। सारे पेड़े तैयार हो गए। ये 16 कचौरियाँ हमारी तैयार हुई हैं। अब हमने 15 मिनट इनको रेस्ट पे रखा था। थोड़ा नरम हो गई थी हमारी डो, तो पेड़े नरम हो गए थे। अब इनको बेल लेंगे। अच्छा, ये बटर हमने तैयार कर लिया था। ये मैं आपको वीडियो में दिखा नहीं सकी। तो ये जो घी का बटर तैयार करते हैं वो हमने तैयार कर लिया था, माजरीन जिसको बोलते हैं। तो वो बीच में हमने वो लगाया है। इससे कचौरी मज़ीद खस्ता होती है। वैसे भी बन सकती है घी के साथ भी, लेकिन इस तरह ज़्यादा खस्ता बनती है। असल जो ऑथेंटिक तरीका होता है वो बेकरी वाले इसी तरह बनाते हैं। तो इस तरह स्क्वायर शेप में हमने सारी जो है ये बना ली है। अब ये 10 मिनट रेस्ट के बाद दोबारा से फिर इनको दोबारा से भी बेल लिया है। अब हम दूसरी तरफ जब तक हमारा जो पेड़े हैं वो रेस्ट पे हमने रख दिए हैं तो हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। 400 ग्राम हमने चिकन का कीमा लिया है, आप काट के भी डाल सकते हैं। 1 कप हमने बंद गोभी का लिया है और एक बड़े साइज़ की लार्ज साइज़ की प्याज हमने ली है। ये 3 चीज़ें ऐड की हैं। 2 कप हमने पानी के ऐड किए हैं। ऑयल में ये नहीं बना रहे, ये पानी में ही इसको मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे और पानी ड्राई होने तक इसको पकाएंगे और उसके बाद स्टफिंग तैयार हो जाएगी। तो ये इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े की ये बनी थी कचौरियाँ। आप भी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। आपको पता है आज महंगाई का दौर है तो बाहर से लाना बहुत मुश्किल है और वो होती भी सही नहीं है। बाहर से इतनी हार्ड होती हैं उनकी साइड जो होती हैं और अंदर थोड़ा सा मसाला होता है। और 200 180 की पिछले साल मुझे याद है कि ये मतलब प्राइस ये रेट चल रहा था। अब तो मज़ीद महंगी होंगी। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको बाहर से लाने की। अच्छा, ये हमने हरी मिर्चें ऐड की हैं 10 से 12 हरी मिर्चें चॉप की हुई। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और आपने भी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करनी है। नमक लिया है 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है हमने 1 टेबल स्पून सॉरी। ये चॉप करके हमने ऐड किया है। तो अदरक भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ी सी ज़्यादा हमने अदरक ली है, इसको भी ऐड कर दिया है। अब हम ऐड करेंगे साबित ज़ीरा ऐड करूँगी 1 टीस्पून। रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ तो हरी मिर्चें भी ऐड की हैं और साथ मसाले भी ऐड कर रही हूँ काफ़ी सारे। धनिया पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 टेबल स्पून। आप अगर मसाले कम डालना चाहते हैं तो कम कर लें, वो आपको पता होगा कि आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कैसे बनाते हैं।
प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होता, तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, रिक्वेस्ट है आपसे। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ इंशाल्लाह रमज़ान में लेके कराऊँगी। अच्छा, ये मेथी हमने ऐड कर दी है ड्राई मसल के 1 टीस्पून, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कवर करके मीडियम फ्लेम पे हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कवर कर दिया था और पानी ड्राई हुआ तो साथ ये स्टफिंग भी तैयार हो गई। ठंडी होने के लिए इसको रख दिया था। अब हमारे जो पेड़े हैं वो भी तैयार हो गए। 15 मिनट इनको रेस्ट दिए। अब एक एक करके इसमें अपने हिसाब की स्टफिंग डालिएगा और इतनी भी ज़्यादा ना डालिएगा कि ये फट ही जाएं। अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये जब फ्राइंग के लिए डालेंगे तो ये खुल जाते हैं फिर। तो हिसाब की बस आपने 1.5 टेबल स्पून तकरीबन इसमें डली है स्टफिंग। इस तरह से आप डालेंगी और गोल गोल करके इस तरह बंद करके आपने इनको लॉक से ही करना है। सारे बना के रखते जाएंगे। ये मैं आपको एक और दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही जितनी खूबसूरत लग रही थी उससे ज़्यादा ये टेस्टी थी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे कि आपको मेरी रेसिपी आज की कैसी लगी। ये मुश्किल काम भी है और इतना मुश्किल नहीं भी है, लेकिन ये बहुत थोड़ा बारीकी का काम है। पेचीदगी में अगर इसको देखा जाए तो थोड़ा मुश्किल भी है। दूसरी साइड पे हमने ये तकरीबन 1.5 लीटर हमने ऑयल कढ़ाई में बिल्कुल स्लो फ्लेम पे गरम कर लिया था। तो अब हमने ये कचौरियाँ डाल ली हैं, 6 हमने डाली हैं कचौरियाँ और ये बिल्कुल लो फ्लेम पे पकेंगी। तकरीबन 20 मिनट डाल के आप इनको भूल जाएं। उलट पुलट भी ज़्यादा आपने नहीं करना और इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने पकाना है। ये बनाने से ज़्यादा ये फ्राई करने का जो है ना प्रोसेस, ये मुश्किल है। अगर ये सही कर लिया आपने तो आप कामयाब होगे। तो इसलिए आपने बहुत ध्यान से इनको फ्राई करना है। ये आप देख सकते हैं हमारी सारी कचौरियाँ फ्राई हो चुकी हैं। ये 16 कचौरियाँ हमारी तैयार हुई हैं। कितनी मज़े की लुक और मज़ेदार तैयार हुई हैं। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल दिन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।